गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहलवान गुरुदेव महिला विद्यालय के हिंदी विभाग से मैं नेहा एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भक्तिकाल को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा 1701 से 1900 निर्धारित है। रीतिकाल में जो रचनाएं रची गई थी उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? रीतिकाल का नाम रीतिकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय जो रचना या कविता के लिए एक परिपाटी निर्धारित की गई थी। उस परिपाटी के अंतर्गत कवियों को रस, छंद, अलंकार, विशेषकर श्रृंगार रस को केंद्र में रखकर रचनाएं लिखनी पड़ी या रचनाएं करनी पड़ी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। रीतिकाल की विशेषता है पहले श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का, श्रृंगार के दो पक्ष है, संयोग और वियोग, दोनों पक्षों का बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे रीतिकाल के कवियों ने किया है। जिसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। दोहा है नैने बीसो नैन लड़े हैं कि नैने बीसो नैन लड़े हैं, बाकी बूटी ले सो हंसी हंसी पान सुना बरसे कर से कही को। इस दोहे के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि नायिका अपने नायक से नजरें ही नजरों में लड़ाई कर रही है। लिखा हुआ है ना कि नैने बीसो नैन लड़ रहे हैं, कि नायिका अपने नायक से नजरों से ही लड़ रही है, उससे बात कर रही है। बाकी बूटी ले सो, अब नायक और नायिका की बातें चल रही है, तो नायक जब नायिका को चलते हुए देख रहा है तो उसको उसकी चलने की अदा बड़ी ही मनमोहक लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि नायिका जब चल रही है तो कोई जादू सा हो रहा है। हंसी हंसी पान सुधा बरसे, नायक नायिका को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया है कि नायिका जब अपनी हंसी से मुस्कान बिखेर रही है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो अमृत की वर्षा हो रही है। और नायिका कर सर से कहीं को, नायिका अपने हाथों से नायक को इशारे कर रही है कि आप यहाँ। तो ये दोहा हमको बताता है कि प्रेम की जो भाषा है वह मौन है और सांकेतिक है। तो रीतिकाल में आपको ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। बिहारी जी जो हमारे सुप्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के, उनके दोहे को हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता है नायिका भेद और नक्सिक वर्णन। तीसरी है काव्यशास्त्र अध्याय रचना। काव्यशास्त्र अध्याय रचना का तात्पर्य है रस, छंद, अलंकार और श्रृंगार रस का वर्णन। फिर आपकी दरबारी संस्कृति का प्रभाव। दरबारी संस्कृति के प्रभाव से तात्पर्य है क्योंकि इस काल में जो हमारे कवि हुए हैं वो राजाओं के दरबार में रहकर ही रचनाएं करते थे और उन्होंने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी रानियों और नर्तकियों का सुंदर वर्णन किया है। लास्ट लोक जीवन और समाज से दूरी। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप रीतिकाल की धाराएं और उनका नामकरण